सिंतास मुआहदा कच्चे धागे से नहीं बंधा हुआ, पानी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना जुर्म है। पाकिस्तान ने दिफाई और सिफारती सतह पर अपना लोहा मनवाया। सफीर पाकिस्तान रहीम हयात कुरैशी की पाकिस्तानी सहाफियों से खुसूसी मुलाकात, पाक भारत हालात में तनाव पर ब्रीफिंग और तबादला ख्याल किया। नजर डालते हैं अब इस खबर की तफसील पर। पाकिस्तान के अवाम और तमाम कौमी दिफाई इदारे अपने वतन के दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और हमसायों के साथ बराबरी की सतह पर रहना चाहता है। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। इन ख्यालात का इजहार बेल्जियम, लक्समबर्ग और यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान के सफीर रहीम हयात कुरैशी ने सिफारत खाने में अपने दफ्तर में पाकिस्तानी सहाफियों से रस्मी और गैर रस्मी मुलाकात के दौरान किया। पाकिस्तान भारत के मौजूदा जंगी बहरानी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और खुलकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वजाहत की। उन्होंने मजीद कहा कि सिंतास मुआहदा किसी कच्चे धागे से नहीं बंधा हुआ, बैनुल अक़वामी मालियाती और दीगर इदारे इसके ज़ामिन हैं। मुआहदे की मुअत्तली भारत की खाम ख्याली है। पानी हयात जिंदगी का बुनियादी और लाजमी जुज है और उसके बहाव की बंदिश नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि दरियाए सिंध के साथ हजारों साल पुरानी मोइंजोदड़ो ऐसी कई तहजीबों तमद्दुन आबाद हैं जिन्होंने इंसानी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने पाकिस्तानी ज़राए इबलाग को सराहा और भारतीय ज़राए इबलाग के किरदार को मायूस कुन करार दिया। उन्होंने कहा कि कौमी यकजहती ने एक नई तारीख रकम की है और पाकिस्तान ने अपने हकीकी मौक़िफ़ के बायस दिफाई और सिफारती सतह पर अपना लोहा मनवाया है। इस मौके पर मुआवनत के लिए प्रेस काउंसलर मियां सफीर अनवर बट्टू, काउंसलर मोहम्मद आदिल, काउंसलर असद अब्बास ऐवान भी मौजूद थे।